भारत में अब तक के सबसे ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा मिला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के तीसरे सबसे सुरक्षित व्यक्तियों में से एक है। तो आज हम लोग भारत में वीआईपीओ को सुरक्षा व्यवस्था के लिए दी जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। भारत में वीआईपी की सुरक्षा में जेड प्लस सिक्योरिटी सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अमित शाह की सुरक्षा में खास बात यह है कि उनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तरह उनके कमांडो को ब्रीफ केस बैलिस्टिक शील्ड दिया जाता है। ब्रीफ केस बैलिस्टिक शील्ड पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है जो कि ब्रीफ केस खोलते ही ढाल की तरह काम करने लगता है। आमतौर पर गृह मंत्री को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन ASL के साथ यही सुरक्षा दी जाती है। जेड प्लस सिक्योरिटी के तहत वीआईपी को करीब 2 दर्जन कमांडो चारों ओर से कवर करते हैं। इसके अलावा आवास पर अलग से सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। जेड प्लस प्रोटेक्टी को एक बुलेट प्रूफ कार मिलता है और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात किया जाता है। एडवांस सिक्योरिटी लाइजन ASL वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की एक खास व्यवस्था है जिसके तहत प्रोटेक्टी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को एक टीम उस स्थान पर 48 घंटा पहले ही पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करता है और फिर उसके अनुसार आगे के फैसले लेता है। जरूरत के हिसाब से इस सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाता है। अगर भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो भारत में कुल 4 प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था पाई जाती है। यह इस प्रकार होता है X, Y, Z और Z+। इसके अतिरिक्त SPG सुरक्षा भी जो केवल प्रधानमंत्री और उसके परिवार के लिए होता है, जबकि अन्य सुरक्षा श्रेणियों के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है जिस पर खतरे की आशंका के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों के पास खतरे से जुड़ी कोई जानकारी हो। X सुरक्षा श्रेणी। इस सुरक्षा श्रेणी में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं जिसमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता है। Y सुरक्षा श्रेणी। कम खतरे वाले व्यक्तियों को यह सिक्योरिटी दी जाती है। इस सुरक्षा श्रेणी में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं जिसमें 2 कमांडो भी मौजूद होते हैं। जेड सुरक्षा श्रेणी। जेड सुरक्षा श्रेणी में लगभग 4 से 5 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG कमांडो सहित 22 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस सहित CRPF की कमांडो व स्थानीय पुलिस कर्मी शामिल होते हैं। जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी। यह सुरक्षा देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा श्रेणी है। इस प्रकार की सुरक्षा श्रेणी में 55 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं जिसमें 10 से अधिक NSG कमांडो और SPG के कुछ कमांडो मौजूद होते हैं एवं साथ ही पुलिस और ITBP एवं CRPF के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। एवं जेड प्लस सुरक्षा में एयरफोर्स और पायलट व्हीकल भी दिए जाते हैं। यह सुरक्षा भारत के किसी भी महत्वपूर्ण नागरिक को दिया जा सकता है। तो जानते हैं कैसे निर्धारित होता है यह सुरक्षा श्रेणियाँ। गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री सुरक्षा श्रेणी से संबंधित यह निर्णय इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे खुफिया विभागों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर लेता है। ये दोनों खुफिया विभाग अपने स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर मंत्रालय को बताते हैं कि किसी व्यक्ति को आतंकवादियों या अन्य असामाजिक तत्वों से किस प्रकार का खतरा है, जिसके बाद गृह मंत्रालय इस पर निर्णय लेता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने उच्च स्तरीय पदों के कारण स्वतः ही सुरक्षा के हकदार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे पदों पर कार्यरत लोगों को उनके पदों के कारण स्वतः ही सुरक्षा मिलता है। चूँकि कोई भी खुफिया विभाग किसी वैधानिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं होता, इसलिए कई बार यह माना जाता है कि वीआईपी सुरक्षा में राजनीतिक कारणों से फेरबदल संभव है। एवं एक सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था SPG की होती है। यह देश की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। SPG विशेष रूप से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए स्थापित एक विशेष दल है। परंतु फॉर्मल PM के लिए यानी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए यह व्यवस्था सिर्फ 6 महीने के लिए ही होती है। SPG में देश के सबसे जाबाज सिपाही शामिल होते हैं। वर्तमान में इस दल में लगभग 3000 सिपाही शामिल होते हैं जो
पीएम को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एसपीजी को शारीरिक दक्षता और सुरक्षा रणनीति में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होता है एवं निर्धारित व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्हें केंद्र व राज्य के अन्य सुरक्षा विभागों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो काले रंग के चश्मे के साथ पश्चिमी शैली का औपचारिक सूट पहनते हैं और हमेशा अपने साथ एक हैंडगन भी रखते हैं। ये विशेष अवसरों पर सफारी सूट भी पहनते हैं। इसके अतिरिक्त एसपीजी में विशेष ऑपरेशन कमांडो भी होते हैं जिनके पास अल्ट्रा मॉडर्न एसॉल्ट राइफल सहित इनबिल्ट कम्युनिकेशन ईयरपीस होते हैं तथा ये विशेष प्रकार के चश्मे पहनते हैं। एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी परिकल्पना वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना को पहुंची क्षति के बाद किया गया था। एनएसजी का गठन देश के भीतर संगठित आतंकवादी हमलों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए एक विशेष कमांडो यूनिट के रूप में किया गया था। यह विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित होती है तथा इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में आतंकवाद के गंभीर कृत्यों को विफल करने के लिए किया जाता है। एनएसजी में कर्मियों और अधिकारियों के दो समूह होते हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी एसएजी और स्पेशल रेंजर ग्रुप यानी एसआरजी। एसएजी का कार्य आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना होता है, वहीं एसआरजी का प्रयोग वीआईपी सुरक्षा के लिए किया जाता है।